इसके अलावा ये एक बंदा है टाइगर, एक मीटिंग में आए आप ही की तरह, कई लोगों को मीटिंग में अटेंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन की और फाइनेंस की चैलेंज आते हैं कि नहीं आते हैं? से बताओ, सब एक जैसे नहीं होते ना, अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं, किसी को दिक्कत भी हो सकती है। इनके अपलाइन ने इनको बोला कि आपको होटल में चलना है और वहां पर 4,000 रुपये लगेंगे। एक दूसरे होटल में मीटिंग थी, है ना, वहां पर कंट्रीब्यूशन 4,000 रुपये का था, और उनसे अपलाइन ने बताया कि आपको मीटिंग में चलना है। तो 10-15 दिन पहले बोला होगा इनको, तो इनके दिमाग में आ सकता था साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा? बोला आप एक काम करना, एक कोट पैंट की व्यवस्था कर लेना, जूता होना चाहिए, टाई होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट सब नोट करा दी, और एक जोड़ी कपड़े लेके चलना, और वहां पर होटल रहेगा, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल रहेगा, सारी चीजें ऐसे करके नोट करके बताते नन्हे लोगों को, हमको भी बताया था हमारे प्लान ने। और 4,000 रुपये का अरेंजमेंट करना, क्योंकि वहीं होटल में आप रुकेंगे, कोई फीस नहीं है, वहां आप रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, होटल में जो रहता है वो लगेगा। तो इस बंदे ने, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये बंदे, कोई गैस कर सकता क्या किया होगा ये बंदे ने? आप जान के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बंदे ने उस मीटिंग के लिए 4,000 रुपए की व्यवस्था करना शुरू कर दिया, और ये जो बाजार में जाकर के पल्लेदारी करते हैं, गाड़ियों को खाली करते हैं, बोरी को पीठ पे उतारते हैं, ऐसे करके गया और पूरे दिन भर इसने काम किया। और एक दिन में ऐसे मुंह से बताने की कोशिश करेगा, इसको सुनते हैं, मैंने कमाए बोरा, एक बोरे का उठाने का 5 रुपया या 10 रुपया मिलता था। पूरे दिन भर काम किया और मैंने कितने पैसे कमाए एक दिन में? 150 रुपये। फिर एक दिन और काम किया, 200 रुपये कमाए। फिर एक दिन और काम किया तो पूरे दिन भर में 20 रुपये ही कमाए, पूरे दिन भर में, क्योंकि इतना काम ही नहीं मिला, वहां वेट करता रहा पूरे दिन। 20 रुपये कमाए, 5-5 रुपये बोरा उतार करके। लोड करना पड़ता ना, लोडिंग अनलोडिंग मार्केट में। फिर इनको लगा कि इस तरह से समय गुजरता जाएगा, मीटिंग की डेट नजदीक आ रही है, 4,000 इकट्ठा करना है, और अभी इन्होंने जैसा अभी तो 300 400 500 इकट्ठा हो पाया कुल। तो इनको समझ नहीं आया, हड़बड़ी मचने लगी। तो उसमें 663 रुपया कमाए। खाली करने का ठेका ले लो अकेले ही, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा फिर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना। फिर सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरी गाड़ी खाली की, पूरा ट्रक, और उस दिन उन्होंने 663 रुपये कमाए, बोला एक दिन में, ताकि जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाए। सुबह से लेकर शाम 6 बजे से। तो इन्होंने फिर पता किया कि गांव में ऐसे कौन आदमी है जिनके मेरा जूता का नंबर उनका बराबर है। 2 लोग ऐसे थे जिनका जूता का नंबर और इनका बराबर था। तो एक का नाम आया, बोला वो तो देगा नहीं उधार। फिर दूसरे आदमी के पास गए और उससे बोला कि हमें आगरा जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, और हमें 3 दिन के लिए आपका जूता उधार चाहिए। तो उस बंदा इतना बड़े दिल वाला निकला, उसने बोला तुम 3 नहीं 4 दिन के लिए ले जाओ, आराम से वापस कर देना। बोला मैं बहुत संभाल के रखूंगा, अपनी जान से ज्यादा कुछ खराब नहीं होने दूंगा, है ना, बस थोड़ी देर मीटिंग में पहनूंगा और बाकी उतार के रख लिया करूंगा। और मीटिंग में टाइगर उतार के रखता था कहीं खराब ना हो जाए दूसरे के जूते। मैंने स्टेज पे बुलाया तो अभी इसके पैर में जूते नहीं है। मैं बोला जूते कहाँ गए? बोला साहब दूसरे के मांग के लाया हूँ, खराब ना हो जाए जल्दी, तो उधर मैं वहां रख दिए हैं, क्योंकि उसको वापस करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके दिमाग में ये आ सकता था कि मैं, मेरे पे तो है ही नहीं, आप दे दो, ये कर दो। इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कई लोग अपलाइनों को, कोई मीटिंग के लिए बोलते हैं तो बोलो ये इतना बात करना शुरू कर दे। इनके दिमाग में से जहन में नहीं आया। अच्छा, फाइनली इन्होंने 4,000 इकट्ठे नहीं हो पाए इनसे, कुछ 300-350 रुपये कम रह गए। अभी मीटिंग में आने के लिए संकोच कर रहे हैं और बोले सर हम पे 300-350 रुपये कम है, हम क्या करें? ये बोल भी नहीं पा रहे हैं अपलाइन को और दे नहीं रहे हैं। बोला हम कहाँ पर आए। फिर स्टेज पे उन्होंने इनका, उस अपलाइन का इन्होंने कम से 10 बार नाम लिया, धन्यवाद दिया कि हम 300-350 रुपये कम था, हम क्या बताएं, कितने बड़े आदमी, बड़े दिल के हैं। उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं टोका, 300-350 रुपये कम थे, उन्होंने कैसे करके जमा किए होंगे, क्या किए होंगे, हम तो समझ नहीं पा रहे, उन्होंने अभी तो हमें बताया नहीं है। लेकिन हम जाते ही तुरंत काम करेंगे बेलदारी, और जाके सबसे पहले उनके पैसे देंगे, ऐसे बोला। हाँ। अच्छा, ऐसे वो रोक पाएगा इनको? कहाँ रोक पाएगा कोई? और इनकी जो मैडम थी बोल रही तुम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो साहब बन के,
और यहाँ घर में गैस नहीं है, 1 महीना से तुम टहला रहे हो, गैस भरी जाएगी, गैस भरी जाएगी। तो बोला हमारी मैडम हमसे झगड़ा करना शुरू कर दी, पर हम चले निकल आए। बोले ना हम रहेंगे नहीं तो झगड़ा भी नहीं होगा, गैस वैसे होगी बाद में होगी। गैस वैस का देखेंगे, व्यवस्था आके देखेंगे। सही है, तो ऐसे करके चलने लगा। इधर यहाँ एक कॉर्नर में ना, एक बनारस में सेशन कोर्ट में जज हैं ये मैडम, इधर ये कोने में ये उठ के आई, उसके पैर छूने लगी। तो अगर आदमी आपके व्यक्तित्व का नहीं, इनर व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, और वो रोने पड़ी और इनके पैर छूने लगे, मुझे आप बोला आशीर्वाद दो। तो ये सेशन कोर्ट में जज है बनारस में अभी भी।